हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। तो प्यारे साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त होंगे। शहबाज आलम, हेलो मेरे दोस्त, स्वागत है। अजय सिंह, विशाल बूढ़िया जी, मनीष कुमार जी, गौरवी, विशाल, सीमा, वागराज, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय भीम, सभी का स्वागत है। ज्योति चौहान, पप्पू कुमार यादव, तो दोस्तों सभी का स्वागत है। तो जल्दी से एक बार जुड़ेंगे सारे के सारे। चलो भाई, गुड मॉर्निंग, तो सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं अपने रिमाइंडर थ्योरम की तरफ। कल थोड़ी सी बात मैंने आपको बताई, ये रहा एक क्वेश्चन। जैसे इसका आंसर अगर मैं करूं तो थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को कल मिल गया था, लेकिन आज इसको एकदम सटीक तरीके से एक बार आंसर भी आप लोग कर देंगे फटाफट से। क्या होगा? चलो भाई, फटाफट से सवाल को समझेंगे। चीता ही कह दें, ओहो बाबर जितेंद्र। कल की क्लास अचानक बंद हो गई थी, हाँ। और नेट प्रॉब्लम की वजह से वो क्लास अचानक बंद हुई थी, आपने देखा था। मैं उसमें पढ़ाता रहा बहुत देर तक। ठीक है, चलो भाई। वर्कशीट में दिक्कत है कुछ? भाई एक बार फटाफट बता दो, वर्कशीट में क्या कोई दिक्कत आ रही है? रिपीट हो रहे थे, आगे नहीं बढ़ रहा था। क्या हुआ था सर? कल रिपीट हो रहा था। हाँ यार, कल रिपीट तो हो रहा था। कल वीडियो में दिक्कत आई लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में क्लास बंद हो गई। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। मैं अगर इसकी बात करूं तो ये लिखा हुआ है 99 की पावर 99 प्लस 99 डिवाइडेड बाई 100। तो मैं आपसे कह रहा हूँ 100 से भाग करना है इसमें। तो सीधी सी बात है, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी इस सवाल में। भाई मैं नेगेटिव रिमाइंडर जानता हूँ, 100 का भाग 99 में करोगे तो -1 आएगा। और पावर 99 है तो 99 बार -1 आएगा। ऐसे ही 100 का पार 99 में करोगे तो भी -1 आएगा। या फिर आप ये देख लो, 100 का भाग 99 में करो तो यहाँ 99 रहने दो। -1 की पावर विषम संख्या बनेगा -1 और प्लस 99, तो कुल मिला के बनेगा 98। और 98 में 100 का भाग करोगे तो रिमाइंडर 98 ही बनेगा। रिमाइंडर कितना बनेगा? 98 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 98 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सवाल का आंसर बनेगा आपका 98। तो कल वाले क्वेश्चन पर ही है भैया। जो बता रहे थे पहले वाला क्वेश्चन बता देते। हाँ सर, रिपीट हो रहा था सर, क्लास नहीं चल रही है। अब तो चल रही है ना? चलो फटाफट से। यहाँ अगर मैं आप लोगों से बात करूं, हम लोग कल जो बात करी थी, हमने कौन सी बात हमने कल करी थी, तो उसको एक बार मैं बता देता हूं। हम लोग कल इस पे देख रहे थे कि दोस्त, जो भी आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, जो भी क्वेश्चंस जैसे इस तरह की चीजें हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। अगर मैं ये कह रहा हूँ 97 गुना 98 गुना 99 गुना 101 मल्टीप्लाई बाई 102 मल्टीप्लाई, ये आ गया माना, ये आ गया माना। और भाग करना है आपको 25 से। भाग करना है 25 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? आगे की मैं बात करूं, 97 गुणा 98 गुणा 99 गुणा 101 गुणा 102, भाग करना है 20 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? यह आपके सामने मैंने दो चीजें रखी, आपके सामने मैंने दो चीजें रख दी। ठीक है, आपके सामने मैंने दो चीजें रख दी। ठीक है ना? चलो पहले इस बात को समझ लेते हैं, कल मैं जो बता रहा था उस बात को समझो। ठीक है, चलिए। इसे तो कर लिया था हमने, चलो इसे कर लिया था तो जल्दी से देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि सर हम नेगेटिव रिमाइंडर 25 चौका 100 ये माइनस का 3 बचेगा, 25 चौका 100 ये माइनस का 2, 25 चौका 100 -1, 25 चौका 100 +1, 25 चौका 100 +2। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 -2 माइनस का माइनस प्लस हो गया, प्लस का 6। और -1 में करोगे तो माइनस का 6, माइनस का 6 और माइनस का 12। माइनस के 12 में 25 का भाग करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? ये आएगा 25 - 12, यानी कि आंसर बनेगा, रिमाइंडर बनेगा फाइनली इसमें 13।
रिमाइंडर कितना बनेगा इसमें? फाइनली रिमाइंडर बनेगा 13 ठीक है ना। तो यहां अगर मैं आपसे बात करूं भाई 25 का भाग इसमें कह रहे हैं 25 चौक 100, ये तो माइनस का 3 बनेगा, 100 थोड़ी है 97। 25 चौक 100 आप बोलोगे ये तो 98 माइनस का 2 बनेगा। 25 चौक 100 ये तो 99 माइनस का 1 बनेगा। 25 चौक 100 1 बनेगा, 25 चौक 100 2 बनेगा। ऐसे 20 का भाग करा तो 20 का भाग करा 20 पंजे 100 माइनस का 3 बचा यहाँ। 20 पंजे 100 यहाँ बचा -3। 20 पंजे 100 ये 2 बचा माइनस का। 20 पंजे 100 -1, 20 पंजे 100 1, 20 पंजे 100 2 बचा। इनकी अगर हम गुणा करें -3 -2 तो माइनस 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 3 बार है तो माइनस आएगा। 3 दूनी 6 माइनस का 6 हो गया। -6 का -6 और -6 दूनी -12। -12 में 20 का भाग करोगे रिमाइंडर आएगा 20 -12। 20 -12 तो कितना बना? आप बोलोगे इसका आंसर 8। तो इस सवाल का आंसर जो बनेगा 8 मेरे प्यारे दोस्त, इस सवाल का आंसर बनेगा। क्लियर बात? चलें आगे। क्या सर 100 से 98 घटाना है? 100 से 98 घटाना पड़ेगा नेगेटिव रिमाइंडर में, ठीक है ना। चलो अगर मैं बात करूं तो 100 से 98 हमें घटाना पड़ेगा। तो हमें कहां से घटाना पड़ेगा? जैसे नेगेटिव रिमाइंडर, मैंने कल इस बात को आपको बताया, तो ये बात हो गई थी या कल कट गई थी तब तक वीडियो, ठीक है ना। चलो बताओ फटाफट से, यही है। यहां से आगे शायद वीडियो में दिक्कत आई थी। क्लियर है? चलूं आगे। अब इसमें एक पॉइंट और मैं जोड़ दूं। माना मैं कह रहा हूं 98 गुणा 99 गुणा 97 98 99, 97 गुणा 98 गुणा 99 गुना 101 है, गुना 102 है, गुना 103 है। इसमें आप 20 का भाग कर रहे हो या 25 का भाग कर रहे हो, तो आगे की बात आगे करेंगे। रिमाइंडर बताओ सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले रिमाइंडर बताओ क्या होगा। सबसे पहले रिमाइंडर बताओ क्या होगा। एक क्वेश्चन ये रहा, इसकी अगर बात करें तो इसको आंसर बताएंगे अब आप। बस मैं यही बता रहा था, मुझे लग रहा है यहाँ कल यहाँ पे आके वीडियो रुक गया था, तो इस बात को एक बार समझो फिर आगे बढ़ाएंगे। चलो सर ऊपर वाला अंश छोटा है तो उसी को लेंगे। हाँ मेरे भाई उसी को लेंगे उस केस में। चलो अब यहां इस सवाल में मैंने कल भी आप लोगों को शायद बताया, 25 का भाग इसमें दो तो 25 चौक 100, 100 से ये 3 कम है तो 3 माइनस का बचेगा। 25 चौक 100 ये 2 कम है तो माइनस का 2 बचेगा। 25 चौक 100 ये 100 से 1 कम है तो -1। 25 चौक 100 ये 1 ज्यादा है तो +1। 25 चौक 100 और 25 चौक 100 तो ज्यादा है तो पॉजिटिव रिमाइंडर बचेगा और कम है तो नेगेटिव रिमाइंडर बचेगा। मैं बता आपको इस बात को रहा था लास्ट टाइम भी कि इनकी आपस में गुणा की बात होनी है तो गुणा कर दो, इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी तो मल्टीप्लाई करो भाई। तो माइनस 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 3 बार माइनस का मतलब है माइनस ही आएगा। तो माइनस के 3 माइनस के 2 तो प्लस का 6, प्लस के 6 में -1 की गुणा तो -6 हो गया ये भाई। प्लस का 6, 3 दूनी 6 हो गया प्लस का, फिर -1 में गुणा -6, -6 का -6, -6 दूनी -12 और -6 तिया आप बोलोगे 12 तिया 12 तिया 36 तो माइनस का 36 अपॉन में 25। और मैंने आपको बताया नेगेटिव रिमाइंडर कभी होता ही नहीं है, तो आप लोग नेगेटिव रिमाइंडर अगर आता है तो उसको नीचे वाली संख्याओं में से घटाते हो। तो अब आप क्या करोगे? अब आप 25 में से 36 को घटाओगे। 25 में से 36 को घटाओगे तो आपने जब 25 में से 36 घटाया तो ये आया -11। और भैया 25 का फिर भाग दो अगर नेगेटिव आ रहा है तो 25 में से 11 को घटाओ, जब आप बोलोगे रिमाइंडर आएगा 14। इस सवाल में जो फाइनल रिमाइंडर बनेगा वो क्या बनेगा? तो मेरे प्यारे भाई फाइनल रिमाइंडर बनेगा 14। द फाइनल रिमाइंडर विल बी 14। भाई मैंने क्या करा, मैंने देखा ऊपर नेगेटिव रिमाइंडर बन रहा है तो नीचे वाली संख्या में से घटाना पड़ता है। हमने 36 को घटाया 25 में से। अब अगर 25 में से 36 को मैं घटा रहा हूं तो -11 बच रहा है अब भी, तो नेगेटिव रिमाइंडर तो आता नहीं है भैया। ये -11 बच रहा है तो उसको फिर 25 में से घटाओ। जब तक नेगेटिव बच रहा है उसको घटाते रहो नीचे वाली संख्या में से। 25 में से 36 घटाया -11 आया। अब 25 में से 11 को घटाओगे तो 14 आएगा। मतलब कि जैसे आप लोग बना रहे हो वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात भाई? यहां तक आपको बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। साहब ऐसा नहीं होगा, साहब ऐसा नहीं होगा। हाँ ऐसा ही होगा इसमें, ठीक है। ये ऐसा ही होगा। अच्छा सब में ऐसा नहीं होगा? हाँ सब में ऐसा होगा भाई, सब में ऐसा ही होगा। तो क्लियर बात है। अब मैं आपको और आगे लेके चलूं तो आप देखेंगे सर इसमें हमें
बैकग्राउंड चेंज कर दो थोड़ा सा, ये कहावतें आ रही हैं। तो बैकग्राउंड की अगर बात करी जाए तो ब्लैक कर लेते हैं अगर दिखता है तो, ठीक है। लेकिन ब्लैक पे तो ऊपर कुछ वैसा दिख रहा है, पर चलो अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। देखो जो हमने बाइनोमियल की बात करी थी ना, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, अब इन थ्योरम को एक बार देख लो। बाइनोमियल थ्योरम का मान होता है द्विपद प्रमेय, इसको हम बोलते हैं द्विपद प्रमेय। मेरे प्यारे भाई दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, मैं दोनों चीजें एक बार बता रहा हूं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ये लिखा हुआ है माना 8 की पावर 17, तो इसमें जो 8 है, 8 को हम बोलते हैं बेस, आधार, और जो 17 है इसमें 17 को हम बोलते हैं पावर। आप बोलोगे इसकी तो जरूरत ही नहीं है, तो हमें पता है 8 की पावर अगर मैं 17 लिख रहा हूं तो 8 की पावर 17 में 8 होता है मेरे दोस्त बेस, और 17 क्या होता है तो प्यारे बच्चे 17 होता है पावर। 17 क्या होता है, 17 होता है मेरे दोस्त पावर। सर अगर बड़ा है अंश तो उसे हम भाग करते रहेंगे और रिमाइंडर घटाते रहेंगे जब तक अंश छोटा ना हो जाए। हाँ, जब तक अंश छोटा ना हो जाए, बाकी एक बार में आंसर आ जाएगा 99% केसेस में, ठीक है। ये तो हम उस केस में लेके चल रहे हैं कि बहुत बड़ा आ जाए, ठीक है ना। चलो यहां अगर मैं आप लोगों से बोलूं द्विपद प्रमेय का काम क्या है, तो द्विपद प्रमेय का काम है, इसका काम मुख्य रूप से, बिल्कुल साधारण भाषा में समझो, इसका मुख्य काम है बेस को छोटा करना। इसका मुख्य काम है बेस को छोटा करना। इसका मुख्य काम है बेस को छोटा करना मेरे दोस्त, इसका पावर से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। द्विपद प्रमेय का मुख्य काम क्या है, इसका मुख्य काम है बेस को छोटा करना। दूसरा पॉइंट समझ लो, इसका पावर से कुछ भी लेना देना नहीं है, इसका पावर से कुछ भी लेना देना नहीं है, इसका पावर से कुछ भी लेना देना नहीं है, इसका पावर से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेना देना नहीं है। तो ये बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि भाई जो द्विपद की प्रमेय होगी उसका जो काम होगा, उसका काम होगा बेस को छोटा करना, ठीक है। अब जिसको पावर वाले सवाल अब यहाँ स्टार्ट कर रहा हूं मैं, पावर वाले सवाल एक बार देखो। जो बेस को छोटा करने का काम है वो है द्विपद प्रमेय का, यानी कि हमारी बाइनोमियल की थ्योरम का, यानी हमारी की बाइनोमियल की थ्योरम का। इसमें हमारा पावर का कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे मैं अगर आप लोगों से बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि 40 में अगर मैं भाग करूं 36 का या 6 का, मैं कह रहा हूं 40 में मैं भाग करूं 6 का, तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर 6 छिंग 36, रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर आएगा 4। कितना रिमाइंडर आएगा, आपने 6 का भाग 40 में किया, 6 छिंग 36, आपने कहा रिमाइंडर आएगा 4। देखो इतने पे भी कुछ बच्चा लिख रहा है एक दो, बेस क्या है, बेस क्या है, इससे ज्यादा क्लियर और क्या लिखूं। अगर कहीं 8 की पावर 17 लिख रहा है तो जिसके ऊपर पावर चढ़ रही है वो संख्या बेस होती है। जैसे 8 है, 8 क्या है, बेस है, और जो ऊपर चढ़ रही है वो पावर होती है। अब एक गुड़िया कह रही है बेस क्या है, ठीक है ना, बेस क्या है। तो बेटा जी बेस ये संख्या है जो 8 लिख रही है, बेस ये संख्या है जो 8 लिख रही है। तो अगर आप लोग देखोगे तो 6 का भाग अगर मैं 40 में कर रहा हूं, रिमाइंडर क्या आ रहा है 4। अगर मैं कल को 40 की पावर 2 में 6 का भाग करूं तो रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा मुझे इतना बताओ, तो रिमाइंडर क्या होगा मुझे इतना बताओ, ठीक है। बेस हिंदी में क्या होता है, आधार। हिंदी जरूर चाहिए भाई। पावर को बोलते हैं घात, ठीक है बेटा, पावर को क्या बोलते हैं, घात। बहुत बढ़िया, ठीक है। बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार, बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है। अब आप एक बात देखो, जो बाइनोमियल की थ्योरम आपसे कहेगी ना, मैं इसका स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूं, वो कंफ्यूज करेगा आपको। मैं कह रहा हूं 6 का भाग आप 40 में करो, बाइनोमियल थ्योरम का काम है बेस को छोटा करना। 6 का भाग 40 में करो, 6 छिंग 36, भाई 40 की पावर 2 का मतलब क्या है, 40 गुणा 40, उसमें 6 का भाग करना। तो मैं कह रहा हूं 6 का भाग इस 40 में करो, 6 छिंग 36, 4 बचा, 6 छिंग 36, 4 बचा, 4 चौक 16, 16 में 6 का भाग करो, 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर मेरे प्यारे भाई 4 आया।
तो मेरा कहने का जो मतलब है, मुख्य मतलब जो है, मेरा कहने का मतलब है ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है हमें। हमें सीधा बस ये देखना है, हमें बस सीधा ये देखना है प्यारे भाई कि आपने 6 का भाग 40 में करा, 6 छिंग 36 बचा 4, तो जो बचा उसी की पावर रख दो, जो कट गया उसे तो काट दो। ये होता है बाइनोमियल की थ्योरम। बाइनोमियल की थ्योरम कहती है पावर को कोई नहीं छेड़ता, ये केवल बेस को छेड़ता है। तो 6 छिंग 36 को आप लोगों ने क्या करा, 4 की पावर 2 यानी 16 भाग 6। तो प्यारे भाई 6 दूनी 12, रिमाइंडर 4 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। क्लियर है। यहाँ अच्छा सर पावर को नहीं देखेंगे, बस बेस में भाग देंगे, सेम प्रोसेस ही रहेगा। हाँ बेस में, ये आप करते आए हो कल से ही, बेस में भाग दोगे, पावर से आपका कोई लेना देना नहीं द्विपद प्रमेय के अंदर। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन और आपके सामने लिखूं, माना अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, मैंने आपके सामने अगर ये लिख दिया 104 की पावर 3 है, उसमें मैं भाग करने की बात करूं 25 से, तो मुझे बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। 104 की पावर 3 में अगर प्यारे भाई मैं 25 का भाग करूं, ठीक है, तो यहां आप बोलोगे इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी बताओ फटाफट से, बताओ फटाफट। अगर मैं 104 की पावर, अब मुझे पावर से कोई मतलब नहीं, मैं गया बाइनोमियल थ्योरम के पास कि बाइनोमियल मेरी हेल्प करो भैया। बाइनोमियल बोला बताओ मैं एक हेल्प कर सकता हूं, मैं केवल बेस को छोटा कर दूंगा तेरे लिए, इतना काम तो मैं कर दूंगा, उससे ज्यादा काम मेरे बस की भी नहीं है। तो मैंने कहा चल भाई बेस छोटा कर दे। 25 का भाग 104 में दिया, 25 चौका 100, 25 चौका 100 बचा क्या 4, और जो पावर है वो पावर तो एज इट इज बची, तो 4 की पावर 3 बची ना, 4 चौक 16 चौक 64, 64 में 25 का भाग दो, 25 दूनी 50, वास्तविक रिमाइंडर आया 14, वास्तविक रिमाइंडर आया 14। बहुत सारे बच्चे तो 2 ही आंसर दे रहे, कुछ 4 आंसर दे रहे हैं। मेरे प्यारे भाई हमने क्या करा, बाइनोमियल के पास हम गए कि बाइनोमियल मेरे दोस्त मदद कर, तो उसने कहा कि चलो मदद करूंगा। हमने देखा 104 की पावर था 3, और 104 की पावर जब 3 हुआ तो हमने देखा 25 से भाग करने की बात हो रही है, तो हम मेरे भाई 25 के पास गए, हमने कहा भैया हेल्प करो। तो उसने कहा 25 ने कि मैं इस 104 को काट दूंगा, बात खत्म। 25 चौका 100, 100 हटा दो इसमें से, बचा कितना 4, तो 4 की पावर 3। पावर को कुछ नहीं छेड़ना, पावर को छेड़खानी नहीं करनी है मेरे दोस्त, पावर के लिए कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अगला पॉइंट अगर मैं बात करूं, जरा देखो, मैं कह रहा हूं 105 की पावर 3, इसमें भाग मुझे करना है 20 का, कितने का, 20 का। तो रिमाइंडर क्या आएगा, भाग 20 का भाग करना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा जरा बताओ। 105 की पावर 3 में 16 कहां से आया सर, प्लीज बता दो ना। 16 बेटा 4 की पावर 2 16 आया, गुड़िया ज्योति, 16 कैसे आएगा बताओ जरा। ये जो 4 की पावर अगर 2 करेंगे, तो 4 की पावर 2 को जब लिखते हैं तो 4 की पावर 2 का मतलब बेटा जी 4 गुणा 4 होता है, और 4 गुणा 4 मेरे बच्चे 16 होता है। तो 16 कहाँ से आया, उम्मीद है पता चली होगी। अब एक क्वेश्चन मैंने आपसे और पूछा है, इसका आंसर बताओ। तो 105 की पावर है, मैं अगर इसमें बात करूं, तो मैंने कहा बाइनोमियल मदद कर भाई, उसने कहा मैं केवल बेस छोटा करने का काम कर सकता हूं बेटा। मैंने कहा ठीक है भैया बेस छोटा कर दे। तो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, बचा कितना 5, 5 की पावर 3 बचा, तो 5 की पावर 3 में 20 का भाग, 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 में 20 का भाग अगर हम करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 20 छिक्के 120, रिमाइंडर आएगा 5, 20 छिक्के 120, रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा उस केस में, 20 छिक्के 120। तो बाइनोमियल का काम आपको पता चला, बाइनोमियल का जो काम है वो है कि क्या करना, बेस को छोटा कर देना। आप लोग ऐसी पावर्स देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप ऐसा देखते हैं जिनमें आप लोगों को लगता है कि हाँ यार ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वो दिक्कत दे देता है कई बार आके आपको। बेस को छोटा करना इसका काम है। जैसे अगर मैं आप लोगों से एक बात और बोलूं, माना एक क्वेश्चन मैं आपसे लिख दूं, ये हम लिख दें 75 की पावर 4 में अगर 36 का भाग दे दे तो रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। 75 की पावर 4 में अगर हम 36 का भाग दे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है बेटा बताओ फटाफट से।
बताओ फटाफट से पुनीत, मेरे दोस्त बताओ। 75 की पावर 4 है, उसमें मैं 36 का भाग दे दूं तो मुझे बताओ अब आंसर क्या होएगा। बताओ फटाफट से। 75 की पावर 4 में अगर हम 36 का भाग दे दे तो आंसर क्या होगा। बेस छोटा करने के बाद पावर का यूज करके लिख देंगे, फिर हर भाग देंगे। कुछ मत दिमाग लगाओ, बेस में बस पावर उसका भाग दे दो, जो भी संख्या है उसका भाग दे दो मेरे दोस्त। अब इसके बाद जो आंसर आएगा, तो आप जैसे 36 का भाग आपने 72 में इसमें दिया 75 में, तो 36 दूनी 72 तक तो काट सकते हैं हम। 36 दूनी 72 तक तो हम काट सकते हैं, फिर क्या बचेगा। 72 के बाद 3 और बचेगा भाई, 75 में से 72 तो कट गया, बचा 3, तो 3 की पावर 4 में 36 का भाग दे रहे हैं। तो 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। भाई 3 की पावर 4 81 होता है, 81 में 36 का भाग दो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 36 दूनी 72 और रिमाइंडर आएगा 9, 72 9 81। रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा बताओ। 125 किस तरह आया बेटा, 5 की पावर 3 करोगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5, जैसे 5 गुणा 5 गुणा 5 125 बनेगा। ठीक है भाई, 5 की पावर 3 है तो 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है, ये कितना हो गया 125 बना मेरे दोस्त। जैसे 3 की पावर 4 है, तो 3 की पावर 4 का मतलब होता है, 3 की पावर 4 का क्या मतलब है भाई, ये होता है 3 की आपस में 4 बार गुणा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये बना 81, ये ऐसे आया। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे इस तरह से इसका आंसर बनेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन और बोलूं, जैसे यहां देख सकते हैं 122 की पावर 10 भाग 20, रिमाइंडर बताओ क्या होगा। 122 की पावर 10 भाग 20 करेंगे तो रिमाइंडर बताओ क्या होगा, बताओ। ठीक है, चलो फटाफट, रिमाइंडर 20, ठीक है, जरा बताओ फटाफट। यहां एक बात इस सवाल को देखो, 20 का भाग 122 में करना है, तो 20 का भाग हमने करा 20 छिक्के 120, तो 122 में से 120 तो कट गया, 20 छिक्के 120 बचा कितना, 2। 2 की पावर 10 में 20 का भाग देना है। ठीक है, तो 2 की पावर 10 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024। 2 की पावर 10 जो होता है, ये मेरे भाई 1024 होता है। तो 1024 में अगर मैं 20 का भाग देने बैठूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 100 पंजे 20 पंजे 100, बचा 2 24 हो गया, 20 एकम 20, रिमाइंडर बनेगा 4। भाई 20 का भाग अगर आप 1024 में करोगे ना भैया, 1024 में अगर आप 20 का भाग करोगे तो 20 पंजे 100, 102 में से 100 गया, बचा 2, उतारा ये 4, 20 एकम 20, कितना बचा 4 बचा, रिमाइंडर बचा 4, आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, रिमाइंडर बचा 4, आपका आंसर भी क्या आ जाएगा, तो मेरे प्यारे भाई आपका आंसर भी आ जाएगा 4। बस छोटी सी बात है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, तो आप लोगों ने देखा सर इस तरह की कहानी आई। अब मैं आगे लेके चलता हूं आपको, अगले पॉइंट की बात करूं तो एक आएगा फर्मेट थ्योरम, फर्मेट थ्योरम। ठीक है, हिंदी में बात करो तो इसका नाम हिंदी में भी मेरे दोस्त फर्मेट थ्योरम ही है, फर्मेट प्रमेय। ठीक है भाई, फर्मेट प्रमेय, इसका मुख्य काम, इसका मुख्य काम पावर यानी कि घात को छोटा करना है। इसका मुख्य काम पावर को छोटा करना है, इसका मुख्य काम पावर को छोटा करना है। इसका मुख्य काम क्या है भाई, फर्मेट थ्योरम को पावर को छोटा करने का काम। बट सर हमें नहीं मिला, अब सीबीडी 2 की तैयारी कैसे करूं मैं सर, क्या नहीं मिला पुनीत। चलो भैया देखो फटाफट से, यहां देखते हैं, ये कह रहा है इसका मुख्य काम है पावर को छोटा करना। मैं इसका बता दूं, इसका बेस यानी आधार से कुछ लेना देना नहीं है, इसका बेस यानी आधार से
कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। अब ये बिल्कुल नए शब्द, उल्टे शब्द हैं। आप एक बार को समझ सकते हैं, जैसे अगर पिछले क्वेश्चन की बात करूं तो पिछली थ्योरम थी बाइनोमियल की थ्योरम, ठीक है, बाइनोमियल की थ्योरम। अब मैं अगर उनकी बात करूं बाइनोमियल की थ्योरम की, तो दोस्त बाइनोमियल थ्योरम की अगर आप देखोगे तो वो केवल और केवल बेस पे अटैक करेगी, पावर से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं फर्मेट की थ्योरम की, तो ये बात आप लोगों को मैं बताऊं, ये बात है कि ये केवल पावर को छेड़ेगी, पावर को छोटा करेगी, इसका कोई लेना देना बेस से नहीं है, ठीक है ना। चलो सर, आप लोग हमारी सुन नहीं रहे हैं। जिन बच्चों को तेजस 2.0 फ्री नहीं मिल रहा है, बेटा तेजस 2.0 किसी को फ्री नहीं मिलेगा, केवल उन बच्चों को फ्री मिलेगा जिनके पास तेजस बैच था। आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास अगर रेल फाउंडेशन है आपको वो फ्री मिलेगा, तो मेरे भाई वो आपको फ्री नहीं मिलेगा। तेजस 2.0 रेल फाउंडेशन वाले बच्चों को फ्री नहीं मिलेगा। रेल फाउंडेशन वाले बच्चों को जितने भी नॉन टेक बैच आएंगे, नॉन टेक बैच आएंगे वो फ्री हैं, नॉन टेक बैच फ्री होंगे बिल्कुल। जैसे अगर ग्रुप डी का आया विजयरथ ये बैच, तो आप लोगों को ये फ्री मिलेगा। जैसे आप लोगों को आएगा आगे ALP CBT 1 वो फ्री मिल जाएगा। जैसे आप लोगों को NTPC आएगा वो बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। लेकिन आप अगर ये बात कहें कि सर कोई नॉन टेक का जैसे CBT 2 का बैच है, वो रेल फाउंडेशन वालों को फ्री नहीं मिलेगा मेरे भाई, उस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। इसलिए कमेंट इग्नोर कर रहा हूं भैया, ठीक है। रेल फाउंडेशन वाले बच्चों को कोई भी नॉन टेक बैच होगा वो फ्री मिलेगा, लेकिन टेक्निकल बैच कोई उसमें फ्री नहीं है, और वो पहले दिन ही बताई गई है आपको। आप चाहो तो देख लेना, ठीक है ना, चलेगा। आप चाहो तो देख लेना उस चीज को। अब आप एक बात देखो, सर इसका कोई फॉर्मेट है? हाँ भाई, इसका एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट मैं लिखवा दे रहा हूं। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं ए की पावर P-1 है, ठीक है, P-1 है, या ए की पावर P-1 और P है, तो P से हम भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा। या मैं इसको एक बात और बोल दूं, अगर ए की पावर P-1 का n गुना है और भाग अगर P से कर रहे हैं तो भी रिमाइंडर 1 आएगा। अब आपकी खोपड़ी चटकेगी, यार ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई कि सर मतलब PA क्या है ये खेल। मैं बता देता हूं, यहां पे जहां जहां P बराबर होगा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, यानी P जो है वो अभाज्य संख्या होगी। P मतलब अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। और अगर मैं A और P की बात करूं, A और P ये आपस में दोनों को प्राइम होने जरूरी है, मतलब ये आपस में क्या हो, सह अभाज्य होने जरूरी है। ये आपस में को प्राइम होने जरूरी है, ये सह अभाज्य होने चाहिए। और n जो है, n कोई भी नेचुरल नंबर होगा, n कोई भी नेचुरल नंबर होगा, यानी कि ये क्या होगा, ये एक प्राकृतिक संख्या होगा n। ये स्टेटमेंट एक बार पढ़ो, हालांकि अगर मैं इसके क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा ज्यादा मजे से समझ में आएगी चीजें, बहुत ज्यादा मजे से समझ में आएंगी। मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर मैं किसी संख्या को, अगर मैं किसी संख्या की पावर है P-1 और अभाज्य संख्या से मैं भाग कर रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि उसका रिमाइंडर 1 आएगा अगर पावर 1 कम है। जैसे अगर मैं आप लोगों से बोलूं, मतलब भाग किसका होना चाहिए, भाग होना चाहिए अभाज्य संख्या का। भाग किसका होना चाहिए, भाग होना चाहिए अभाज्य संख्या का। और अभाज्य संख्या का भाग हो और पावर या तो 1 कम हो या 1 कम का कोई मल्टीपल हो, या तो पावर 1 कम हो या पावर 1 कम का मल्टीपल हो। इसी का दूसरा नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसी का दूसरा नाम होता है टोशेंट मेथड। क्या होता है, टोशेंट। इसी का दूसरा नाम होता है मेरे दोस्त टोशेंट मेथड। इसी का दूसरा नाम होता है टोशेंट मेथड। इसी का दूसरा नाम होता है टोशेंट मेथड। इसी का नाम होता है भी टोशेंट मेथड, टोशेंट मेथड। टोसेंट मेथड, फर्मेट थ्योरम बोल दो या टोसेंट मेथड बोल दो,
और इस फर्मेट थ्योरम की मैं बात करूं तो ये जो p-1 होता है इसी को हम टोशेंट नंबर भी बोलते हैं। हालांकि आपको अभी हो सकता है इसको समझ लो, ठीक है, लेकिन मैं अब आपको जब बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा ना, बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं 20 एग्जाम्पल कम से कम दूंगा, आपको एक एक बच्चे को समझ आ जाएगी मैं बताना क्या चाह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं 27 बोल दो या 7 बोल दो, कुछ भी बोल दो, 27 की पावर है 30, और अगर मैं भाग करूं 31 का, और मैं आपसे बोलूं रिमाइंडर क्या होगा मेरे दोस्त, मैं आपसे बोलूं रिमाइंडर क्या होगा मेरे दोस्त, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक इसमें है, इसका आंसर पहली सेकंड में आ जाएगा अगर आप लोगों को पता चल गया है क्या मैं बताना चाह रहा हूं। तो मैंने आपके सामने वो चीज लिखी थी कि अगर ए की पावर p-1 है और भाग p से कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा, या फिर अगर ए की पावर p-1 का n गुना है और भाग तब भी p से कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो मैं ये बात आपको बता रहा हूं, तो यहां से मुझे एक बात बतानी है, यहां ध्यान से सुनिएगा, 31 है, अब ये जो पावर है 31-1, 31 एक प्राइम नंबर है, सबसे पहली बात 31 एक प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या, 31 एक प्राइम नंबर है मेरे भाई, 31 अभाज्य संख्या है, 31 इज अ प्राइम नंबर, ये बात बिल्कुल सत्य है, अभाज्य संख्या है। 27 और 31 आपस में को प्राइम है, ये बात भी सत्य है। 27 और 31 आपस में को प्राइम है, ये बात भी बिल्कुल सही है। 27 और 31 आपस में को प्राइम है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो पावर p-1 है, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, सीधी सी बात है। अगर मैं आपसे बोलूं कि पावर में अगर p-1 यानी 30 का कोई मल्टीपल भी हुआ इस क्वेश्चन के अंदर, अगर कल को ऐसा हुआ 27 की पावर 60 में 31 का भाग है तो भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। अगर 27 की पावर 90 में 31 का भाग है, क्योंकि ये 30 से कटने वाली संख्या है ना, p-1 का मल्टीपल है ना, तो भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। 27 की पावर अगर 300 है तो भी 31 का भाग देने पर रिमाइंडर 1 ही आएगा। मेरे कहने का मतलब होता है कि जो भी आप लोगों को एक बार समझ में आएगी चीजें, मैं 20 क्वेश्चन आपको इसके एग्जाम्पल में बताऊंगा, 20 क्वेश्चन में आप एकदम इस सवाल को, या मैं बोलूं टोशेंट मेथड को या फॉर्मेट की थ्योरम को, एकदम कंठस्थ हो जाएगा, एकदम आपको पूरी तरह याद हो जाएगा, इस बात को जान लो। देखिएगा, मैंने आपको बताया ये 27 है, ये 31 है, आपस में दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 31 प्राइम नंबर है, तो 31 की एक कम यानी जैसे 30 है, तो अगर पावर 30 है या 30 का कोई भी मल्टीपल है, 30 है या 30 का कोई भी मल्टीपल है, ये बात फॉर्मेट ने बताई हमें, फॉर्मेट साहब जो भी थे वो हमें फॉर्मेट ने बात बताई, अगर पावर में 31 से एक कम यानी 30 या 30 का कोई भी मल्टीपल यानी 30 का दुगुना, 30 का 3 गुना, 30 का 60 गुना, 30 का 20 गुना, 30 का 60 गुना, 30 का 30 गुना, 30 का 6 गुना, 30 का 7 गुना, कुछ भी है, उस केस में आंसर 1 ही आएगा रिमाइंडर में। चलो आप बोलोगे सर 1 कैसे आया, इसको मैं छोटी संख्या पे आपके सामने प्रूफ करके देख लूं क्या। अगर मैंने कहा 5 की पावर 2 है, भाग करूं 3 से, तो रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले फॉर्मेट की कंडीशन देखी कि सर यहां इसे तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, 5 की पावर 2 25 होता है, 25 में 3 का भाग करोगे, 3 अट्ठे 24, रिमाइंडर तो 1 आएगा। तो मैं कह रहा हूं 3 प्राइम नंबर है, हाँ भैया प्राइम है, बिल्कुल सही बात है। 5 और 3 आपस में को प्राइम है यानी इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, हाँ ये बात भी सत्य है कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 और 3 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। चलो, और पावर जो है एक कम है, एक कम है, 3 से एक कम है तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। इसके अनुसार a की पावर p-1 में अगर p का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर उस केस में 1 आएगा। इसके हिसाब से तो बात सही है, आप चाहो तो इसे सॉल्व करके भी देख लो भैया। मैं कह रहा हूं 5 की पावर 2 होता है 25, और 25 में 3 का भाग दो, 3 अट्ठे 24, रिमाइंडर 1 आएगा कि नहीं। प्रूफ हुई बात की नहीं भाई, बात प्रूफ हो रही है, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो रही है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं सर 15 है कॉमन, आयुष 15 मल्टीपल है, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मल्टीपल ऐसे तो हर दुनिया की संख्या, ऐसे तो इनमें क्या कॉमन नहीं होगा। आप कह रहे हो 27 और 31 में क्या कॉमन नहीं होगा, इनमें भी कॉमन होगा मेरे दोस्त। ऐसे तो मैं ये कह रहा हूं इनके बीच में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। कोई ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में 3 भी आता हो 5 भी आता हो, जिसके पहाड़े में 3 भी आता हो 5 भी आता हो, ऐसी कोई संख्या प्यारे दोस्त नहीं है।
ठीक है ना। कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 3 भी आता हो या 5 भी आता हो। 15 तो मेरे भाई इनका मल्टीपल है। ऐसे तो 15 भी कॉमन है, 30 भी कॉमन है, 45 भी, 60 भी, 75 भी, 90 भी, 105, ऐसे तो सब कुछ कॉमन है मेरे दोस्त। बहुत सारी चीजें कॉमन है ऐसे तो। ठीक है ना। चलो, तो मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूं दोस्त, इनके बीच में कोई ऐसी संख्या कॉमन नहीं है जिसके पहाड़े में ये दोनों आ जाते हो। ठीक है, चलो एक मैं क्वेश्चन और आपकी संतुष्टि के लिए बोल देता हूं कहीं ना कहीं से। हाँ हाँ, मैंने लिखा 4 की पावर 4/5। रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। तो आप लोग देखोगे मैं छोटी संख्याओं पे केवल इसलिए करा रहा हूं, मैं अभी एक बहुत बड़ी पावर लिख दूंगा, आप पावर छोटी करनी सीख जाओगे। ठीक है ना। चलो, यहां आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। ये 5 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल प्राइम नंबर है, सच बात है भाई। और 4 और 5 आपस में को प्राइम है। हाँ जी, को प्राइम है, कोई लगातार संख्या को प्राइम होती है हमेशा। पावर एक कम है, या तो पावर एक कम हो, मतलब या तो पावर एक कम हो, या फिर पावर एक कम से कुछ भी मल्टीपल, जैसे पावर 5 से एक कम 4 हो पावर, या 4 का कोई मल्टीपल, 4 दूनी 4 तिया 4 चौक 4 सत्ते 4 12 गुणा 4 का 13 गुणा, ऐसा कुछ भी हो। सर अगर 5 को भी एक -1 भी तो मान सकते हैं, -1/3। हाँ, -1/3 मान लो भाई। 5 दूनी 6, -1, 1 की पावर 2 तो ये 1 बचा, 1 में 3 का भाग दोगे तो 1 ही आंसर आएगा। अब आप देखो 4 की पावर 4, रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं 4 की पावर 4 कितना होता है, 256 होता है। 256 में 5 का भाग करवाओ, रिमाइंडर 1 ही पाओ। तो ये प्रूफ कर रहा हूं मैं बस छोटी छोटी संख्याओं पे, ताकि आप भी खुद चेक कर सको। 4 की पावर 4 होता है 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256। 256 में 5 का भाग करोगे, रिमाइंडर 1 आएगा, नो डाउट। ठीक है ना। चलो, 4 को प्राइम नहीं है, 4 को प्राइम नहीं है बेटा। को प्राइम में दो संख्याएं आती हैं, को प्राइम में दो संख्या, 4 और 5 को प्राइम हैं। 4 और 5 को प्राइम हैं, 4 प्राइम नहीं है, ये बात सत्य है। तो ऊपर वाली संख्या मैं कब कह रहा हूं प्राइम होनी चाहिए, मैं तो नीचे वाली संख्या को बोल रहा हूं कि ये प्राइम होनी चाहिए, बस नीचे वाली संख्या प्राइम होनी चाहिए। अब अगर मैं आप लोगों के सामने कल को ऐसा कुछ लिख दूं, कोई क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ जाए, 63 की पावर 331 भाग 31, रिमाइंडर क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चंस बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कुछ इस तरह से। क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई कुछ इस तरह बनेगा कि हमने लिखा 63 की पावर है 331, और भाग हम 31 का कर रहे हैं, 331 में 31 का भाग कर रहे हैं। ठीक है ना। चलो, यहां अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि सर ये 31 है, 31 प्राइम है, हाँ प्राइम है। 31 प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही है। 63 और 31 को प्राइम है, ये बात भी सत्य है। भाई कोई चीज कॉमन है इनके बीच में, किसी संख्या के पहाड़े में आते हैं क्या कभी, किसी भी संख्या के पहाड़े में आते हैं क्या कभी। 63 और 31 किसी भी संख्या के पहाड़े में कभी नहीं आते, नहीं आते ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपके सामने ये भी तो लिखा था a की पावर p-1 का अगर n गुना है, तो अगर मैं p से भाग करूं तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो मैं एक बात देख रहा हूं कि ये 31 से 1 कम, यानी क्या 30 का कुछ गुना है। आप बोलोगे यार 30 का कुछ गुना तो ये है, यानी कि यहां अगर आप 330 लिख लेंगे, 330 लिख लेंगे, यदि पावर में 330 लिख लो, तो 330 क्या 30 से मल्टीपल है। आप बोलोगे हाँ यार 30 से तो पूरी तरह कट गया ये, तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन सर 63 7 के पहाड़े में आता है, तो 7 के पहाड़े में 31 आता है क्या, 7 के पहाड़े में 31 आता है क्या। 31 और 63 दोनों एक पहाड़े में आने चाहिए, दोनों मेरे दोस्त एक पहाड़े में आने चाहिए। दोनों संख्या प्राइम नंबर होंगी नहीं, दोनों प्राइम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइम दोनों होनी चाहिए ये शर्त नहीं है मेरी। मेरी शर्त ये बस नीचे वाली प्राइम होनी चाहिए, और ऊपर वाली प्राइम हो या ना प्राइम हो, लेकिन दोनों आपस में को प्राइम हो। प्राइम और को प्राइम नंबर पहले एक बार पढ़ लेना मेरे दोस्त आप। ठीक है, अब इतना तो नहीं है कि मैं आपको दोबारा बताऊं। एक बार प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या,
मैंने इसी में पढ़ाई है, और एक को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या, इनको एक बार पढ़ लेना। प्राइम और को प्राइम, अभाज्य और सह अभाज्य, इन दोनों संख्याओं को एक बार पढ़ लेना, आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई मैंने कहा कि ये सवाल ऐसे बना, और इस सवाल को आपने आंसर करा कि सर इसका रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि 30 का ये मल्टीपल है। 30 का भाग दे दो। 30 का क्यों सर 31 का ना दे? 31 का नहीं, एक कम का भाग देना पड़ेगा भाई। p-1 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 31 माइनस 1 यानी कि 30 हो गया। 30 का भाग अगर मैं दे दूं तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है। लेकिन आप बोलो सर जी अगर 31 ही होता तो 63 की पावर 331 होता, इसी सवाल को बोल रहा हूं मैं। तो आप बोलोगे कि सर यहां पे इसका जो फॉर्मेट नंबर होता है, मैं अभी एक चीज और बता दे रहा हूं इस सवाल में, फॉर्मेट नंबर की बात कर लेते हैं। फॉर्मेट ने थ्योरम दी, तो फॉर्मेट नंबर की बात करते हैं, उसी का भाग करना होता है। देखो जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको समझ आ जाएगी, एक एक बात समझ आएगी। एक फॉर्मेट थ्योरम है, और फॉर्मेट थ्योरम के हिसाब से एक होता है फॉर्मेट नंबर। फॉर्मेट नंबर होता है किसी भी अभाज्य संख्या से एक कम। इसी को हम टोसेंट नंबर भी बोल देते हैं भाई। टोसेंट नंबर या फॉर्मेट नंबर, किसी भी अभाज्य संख्या से, किसी भी अभाज्य संख्या से एक कम उस अभाज्य संख्या का फॉर्मेट नंबर होता है। उस अभाज्य संख्या का, उस अभाज्य संख्या का फॉर्मेट नंबर होता है। उस अभाज्य संख्या का फॉर्मेट नंबर होता है। भाई एक बार ध्यान से सुनिएगा, 31 का गुणज नहीं है 331, है 31, ठीक है भाई। कोई समझ, अगर बहुत सारे बच्चों के कमेंट ऐसे, सर थोड़ा कंफ्यूजन है अभी। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अभी, जैसे एक कह रहा है को प्राइम क्या है सर। भाई अब आप खुद समझो, को प्राइम अगर आप नहीं पढ़ के आए हो पीछे, तो उस चीज को मैं यहाँ पूरी नहीं बता सकता, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप को प्राइम पढ़ के आए हो, क्वेश्चन अगर आप लेट जुड़े हो इस बैच में, तो पहले शुरुआत से इस चैप्टर को शुरू करो, ठीक है ना। शुरुआत में इस चैप्टर को शुरू करते हैं, जब आपको मजा आएगा। तो मैं तो उस बात को नहीं बता पाऊंगा अभी, मैं बस इतना बता सकता हूं, को प्राइम नंबर ऐसा होते हैं, दो संख्याएं होंगी और उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता जनरली, ठीक है। किसी भी अभाज्य संख्या से एक कम उस अभाज्य संख्या का फॉर्मेट नंबर होता है। जैसे अगर मैं दो एक अभाज्य संख्या है, दो का फॉर्मेट नंबर एक कम होगा यानी कि एक होगा। तीन भी एक अभाज्य संख्या है, इधर मैं लिख रहा हूं अभाज्य संख्या, इधर मैं लिख रहा हूं अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 3 है, उसका फॉर्मेट नंबर 2 होगा। 5 भी अभाज्य संख्या है, उसका फॉर्मेट नंबर 4 होगा। 7 भी अभाज्य संख्या, उसका फॉर्मेट नंबर 6 होगा। ऐसे ही 31 अभाज्य संख्या, फॉर्मेट नंबर 30 होगा। 43 अभाज्य संख्या, फॉर्मेट नंबर 42 होगा। 97 अभाज्य संख्या, फॉर्मेट नंबर 96 होगा। आप बोलो जी बीच में 17 भी तो था। हाँ, 17 का फॉर्मेट नंबर क्या होगा? 16। 13 का फॉर्मेट नंबर क्या होगा? 12। 19 का फॉर्मेट नंबर क्या होगा? 18। तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं ऐसे ही करते हुए कि भाई आपके सामने मैं एक संख्या लिख रहा हूं 37, आप मुझे बताओ 37 का फॉर्मेट नंबर क्या होगा। मैंने लिखा 37, तो 37 का फॉर्मेट नंबर क्या होगा? बताओ जरा, आप इसका आंसर दो, 37 का फॉर्मेट नंबर क्या होगा? ठीक है ना, चलो 33 का फॉर्मेट नंबर क्या होगा? 33 का फॉर्मेट नंबर क्या होगा? ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूं 41 का फॉर्मेट नंबर क्या होगा? तो बहुत शानदार, 33 का फॉर्मेट नंबर जो होगा वो होगा 36। 33 का फॉर्मेट नंबर, बिल्कुल सही बात है, 36 होगा। 41 का फॉर्मेट नंबर होगा 40। भाई ये बात तो समझ आ रही है ना? फॉर्मेट नंबर अगर ये भी समझ नहीं आ रही तो बताओ क्या दिक्कत आ रही है फिर? आप लोगों को जब साफ साफ लिख दिया किसी भी अभाज्य संख्या से एक कम उस अभाज्य संख्या का फॉर्मेट नंबर होता है, 41 का फॉर्मेट नंबर 40 होगा। पर ध्यान रखना, किसी भी अभाज्य संख्या का एक कम होना चाहिए। कल को मैं आपसे बोलूं 50 का फॉर्मेट नंबर क्या होगा? किसी भी अभाज्य संख्या का फॉर्मेट नंबर एक कम होता है। तो मैं आप लोगों को भाई
बताने को जैसे कंफ्यूजन है, मैं ऊपर ऊपर से बताऊं, लेकिन मुझे बताना है बिल्कुल एनालिसिस करके आराम से। पर आज मैं इस बात को समझा रहा हूं, मैं जो चीज बता रहा हूं उसका तोड़ भी बता रहा हूं। अगर मैंने 50 लिखा है, 50 का फॉर्मेट नंबर क्या होगा, मैं इस चीज को बोल रहा हूं किसी भी अभाज्य संख्या से एक कम अगर हम कर दें तो उसका फॉर्मेट नंबर मतलब निकल के आता है। लेकिन अब जैसे आप 50 का 49 करोगे ना, तो यहीं गलती हो जाएगी, यहीं गलती हो जाएगी। 50 जो है अभाज्य नहीं है। ये गलती पता है क्यों हुई? 50 अभाज्य नहीं है। 50 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो 50 का 49 लिखना गलत होगा, ठीक है ना। 50 का 49 लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये काम फॉर्मेट के पास जब आप लोग गए ना मेरे दोस्त, बिल्कुल एक कहानी की तरह समझ लो। जरा जब आप फॉर्मेट के पास गए ना, फॉर्मेट ने कहा मैं तुम्हारी हेल्प तो करूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, एक कंडीशन है मेरी, एक शर्त है। आप जब गए फॉर्मेट साहब के पास कि यार फॉर्मेट साहब, द्विपद प्रमेय तो हमने सीख ली, फॉर्मेट साहब द्विपद प्रमेय यानी जो बाइनोमियल की थ्योरम है फॉर्मेट साहब, वो हमने सीख ली। लेकिन फॉर्मेट साहब एक शर्त मतलब उसमें गड़बड़ एक आ रही है, क्योंकि हमसे बाइनोमियल की थ्योरम ने साफ कह दी मैं पावर को नहीं छेड़ूंगी। बाइनोमियल की थ्योरम ने क्या कह दिया, मैं 52 को नहीं छेड़ूंगी, ठीक है ना। 52 मतलब उसको पावर को नहीं छेड़ूंगी मैं। तो आप हमें पावर को छोटा करने में मदद कर दो, बस थोड़ी सी, केवल मदद हमारी। तो फॉर्मेट ने सबसे पहले कहा मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है। वो क्या शर्त है? मेरी एक शर्त है, एक शर्त है मेरी। आपने कहा यार फॉर्मेट साहब बिल्कुल तंग हैं, बड़े परेशान हैं, आपकी सारी शर्त मान लेंगे, बस आप मुझे बता दो करना क्या होगा। आपने कहा, फॉर्मेट साहब बोले कि भाई अगर आप अभाज्य संख्या का भाग कर रहे हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फॉर्मेट साहब ने कहा मेरी शर्त है, मैं केवल अभाज्य संख्या से भाग करने पर आपकी मदद करूंगा। मैं केवल अभाज्य संख्या से भाग करने पर, भाग करने पर, भाग करने पर मदद करूंगा। क्या करूंगा? मदद करूंगा। कब मदद करूंगा? जब आप किसी अभाज्य संख्या का भाग करते हो तो। अगर अभाज्य संख्या हुई तो वो द्विपद बन जाएगा, सवाल नहीं बनेगा, द्विपद द्विपद नहीं बनेगा। मैं अभी सवाल दिखा रहा हूं बेटा जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये चीजें समझ आए। अब आप भी बस उतनी कोशिश कर लेना कि आपको चीजें समझ आए, ठीक है ना। चलो मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूं, जब हमने बाइनोमियल की थ्योरम पढ़ी तो बाइनोमियल की थ्योरम का काम था कि वो बेस को छोटा करती थी, पावर को नहीं छेड़ती थी। बेस को छोटा करती थी, पावर को नहीं छेड़ती थी। फिर जो गणितज्ञ लोग थे वो गए फर्मेट के पास, फर्मेट भी एक गणितज्ञ थे, उनको अपनी बात बताई कि गणितज्ञ जी, फर्मेट जी, हमें एक दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है? उन्होंने कहा कि फर्मेट जी एक दिक्कत हमें हो रही है कि जब हम भाग कर रहे हैं तो ये जो बाइनोमियल है ना, इसने हमारे हाथ बांध दिए। इसने कहा मेरा मुख्य काम है मैं बेस को छोटा करूंगा, मैं पावर से कुछ लेना देना मेरा नहीं है। ये किसने कहा? बाइनोमियल ने। फर्मेट बोला चलो भाई मैं थोड़ी मदद कर दूंगा, पर मेरी मदद में एक शर्त लगी हुई है। वो शर्त क्या है? वो शर्त है कि मैं केवल अभाज्य संख्या से भाग करने पर मदद करूंगा। अगर आप अभाज्य संख्या का भाग कर रहे हो तो मदद करूंगा। फिर सबने पूछा क्या मदद करोगे? उसने कहा अगर आप अभाज्य संख्या का भाग कर रहे हो तो उस अभाज्य संख्या के फॉर्मेट नंबर से, ध्यान से सुन लो, अगर अभाज्य संख्या से भाग कर रहे हो, पूरी चीज लिखता हूं, अगर अभाज्य संख्या से भाग करोगे, फॉर्मेट ने क्या बोला? फॉर्मेट ने बोला, फॉर्मेट जो वैज्ञानिक है, जो गणितज्ञ है, फॉर्मेट ने बोला अगर अभाज्य संख्या से भाग करोगे, भाग, अगर अभाज्य संख्या से भाग करोगे, अगर अभाज्य संख्या से भाग करोगे, भाग करोगे तो उस अभाज्य संख्या के, तो उस अभाज्य संख्या के फॉर्मेट नंबर, फॉर्मेट नंबर में
फॉर्मेट नंबर से पावर में भाग देने पर, पावर में भाग देने पर, पावर में भाग देने पर पूरा कट जाए, कट जाए तो रिमाइंडर 1 होगा, तो शेषफल 1 होगा, सीधी बात है। तो शेषफल 1 होगा, तो शेषफल 1 होगा। और ध्यान रखना भैया, आज तक ये बात तो कहीं नहीं लिखवाई, किसी बैच में लिखवाई नहीं है, बस ये बस आप लोगों की थोड़ी सी समस्या ज्यादा बन रही है कि सर दिक्कत नहीं आ रही, और दिक्कत ये बन रही है कि आपको भी प्राइम को प्राइम भी नहीं बना, ठीक है ना। तो आप लोगों को अभी प्राइम को प्राइम भी नहीं बना। भाज्य का नियम क्या है फिर? वर्षा मेरी भाई, वर्षा बहन, भाज्य का है यूलर थ्योरम के पास तोड़ जो है। अभी हम फॉर्मेट से, अभी हम द्विपद प्रमेय से तंग हुए यार, वो हमारी मदद केवल एक जगह करता है, वो केवल बेस को छोटा करता है, पावर को छोटा करता ही नहीं है। लेकिन फिर हम गए फॉर्मेट के पास, फॉर्मेट ने भी हमारी मदद करी, लेकिन एक शर्त रख दी। उसने क्या शर्त रखी? फॉर्मेट ने बोला, फॉर्मेट सेड अगर अभाज्य संख्या से भाग करोगे, इफ यू डिवाइड बाई प्राइम नंबर then divide by the Fermat number of that prime number into the power. If there is no remainder, if it is divisible completely, the remainder will be 1. सीधी बात फॉर्मेट ने बोली, मैं मदद करूंगा लेकिन एक शर्त पर, अगर आप अभाज्य संख्या से भाग करते हो। तो अगर अभाज्य संख्या से भाग करोगे तो उस अभाज्य संख्या के फॉर्मेट नंबर से पावर में भाग देने पर पूरा कट जाए तो शेषफल 1 होगा, ठीक है। चलो भाई, पूरा शेषफल क्या होगा? 1 होगा। अब यहां से आगे जैसे मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि मैंने कहा 63 है, 63 की पावर है 330, इसमें भाग करो 31 का। 31 अभाज्य संख्या है, हाँ सर अभाज्य संख्या है। तो 31 का फॉर्मेट नंबर क्या होगा? फॉर्मेट नंबर क्या होगा गुरु? फॉर्मेट नंबर होगा 30। तो ये कह रहा है अभाज्य संख्या के फॉर्मेट नंबर से पावर में भाग दे दो, अभाज्य संख्या के फॉर्मेट नंबर से पावर में भाग दो। लो जी, फॉर्मेट नंबर में फॉर्मेट नंबर 30 से इस पावर 330 में भाग दिया, ठीक है। तो जब हमने देखा 0 से 0, ये कितना पूरी तरह कट गया, पूरा कट गया भाई। 3 से 33 11 बार कटेगा। और ये कह रहा है भाग देने पर पूरा कट जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो इस सवाल का मैं आंसर बताऊं तो इस सवाल का रिमाइंडर कितना आएगा? इस सवाल का रिमाइंडर 1 आएगा। इस सवाल का रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसको जितना खोल सकते थे, जितना तोड़ सकते थे, वो हमने तोड़ दिया, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, मानना है कि पूरा कट जाए तो 0 आने पर रिमाइंडर उसे हम 1 मानेंगे, रिमाइंडर ना कि 0। हाँ, रिमाइंडर 0 नहीं मानना मेरे भाई, अगर पूरा कट गया तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा, ठीक है। 31 कैसे आया सर? भैया 31 का तो भाग दिया है हमने, 31 तो आ सकता है, 31 का तो हमने भाग दिया है, ठीक है ना। चलो, अब मैं अगर इसी सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, माना मैं आपको कह रहा हूं कि भाई कोई सवाल है जैसे 100 की पावर है 520, इसमें भाग अगर 53 का कर दें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 100 की पावर 520, इसमें भाग अगर 53 का कर दें तो अब रिमाइंडर क्या आएगा? अब आप लोगों को ये पढ़ना है कि हम फॉर्मेट के पास गए, फॉर्मेट ने कही मैं मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, अगर आप अभाज्य संख्याओं के भाग, सर पहले 331 लिखा था, बताऊंगा 331 भी मेरे दोस्त, बिल्कुल परेशान मत होना। 331 बताने की जिम्मेदारी भी मेरी है, पावर 331 भी बता रहा हूं, बस 2 मिनट का टाइम तो दे दो, एक एक बच्चे को समझाऊंगा, एक एक बच्चे को, ठीक है। यहां अगर मैं आपसे बोलूं कि सर जी 53 अभाज्य संख्या, बिल्कुल 100 में और 53 में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि किसी पहाड़े में कभी नहीं आते। मैं कह रहा हूं 53 का फॉर्मेट नंबर कितना है? 52। और अगर मैं फॉर्मेट नंबर का भाग पावर में दे दूं और पावर पूरी कट जाए तो रिमाइंडर 1 आएगा। 53 की फॉर्मेट नंबर है 52, 52 यानी फॉर्मेट नंबर, ये मैंने यही लिखवाया ना। अगर अभाज्य संख्या से भाग करोगे तो उस अभाज्य संख्या के फॉर्मेट नंबर से पावर में भाग देने पर अगर पूरा कट गया तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका फॉर्मेट नंबर 52, फॉर्मेट मैंने बता ही दिया 1 कम होता है, फॉर्मेट नंबर क्या हो गया? 52 हो गया। और अगर मैं कह रहा हूं 52 का भाग पावर में दो, पूरा कटेगा, 52 धाम 520, पूरा कटा, तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा। अब मैं फेंकूंगा इस पे भी एक गुगली। अब मैं आपके पास एक गुगली फेंकने वाला हूं और उस गुगली का आंसर आप मुझे दोगे।
अगर मैं कहूं 100 की पावर मेरे दोस्त 521 को 53 का भाग करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये फेंक दी मैंने अपनी तरफ से गूगली, ठीक है, ये फेंक दी मैंने अपनी तरफ से गूगली। आप कह रहे हो सर अगर पावर पूरा ना कटे तो ये छोटा करेगा पावर को, दिखा रहा हूं कैसे करेगा, तुम बस सीख जाओ, मेरा तो यही काम है, मेरा काम आसान हो जाता है जब आप सीख जाते हो। सर पावर पूरी ना कटे, आपका कोई भी डाउट ऐसा नहीं होगा जो मुझे नहीं पता, आपके पूछने से पहले डाउट पता है। एग्जामिनेशन में कैसे पूछेगा मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा, एग्जामिनेशन में कैसे पूछेगा मेरे दोस्त, तो मैं आपको वो भी बताने वाला हूं, ठीक है। एग्जामिनेशन में ऐसे पूछेगा, लेकिन इससे पहले मुझे आंसर दो इसका, इसका आंसर दो क्या होगा, ठीक है। किसका आंसर होना है इसका, ये रहा आंसर, बताओ पहले बताओ इसका आंसर। सर अगर फॉर्मेट नंबर ना लेके वैसे ही कट जाए तो सर वैसे ही काटो, दोनों तीनों थ्योरम एक ही क्वेश्चन में लगा दो, लग रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब दिखाता हूं क्या होगा इसका आंसर। सर इसका फॉर्मेट नंबर क्या है, फॉर्मेट नंबर है इसका 52, और इस फॉर्मेट नंबर का पावर में भाग दिया तो पूरा नहीं कट रहा, फॉर्मेट नंबर का पावर में भाग देने पर पूरा नहीं कट रहा, तो थोड़ा तिकड़म लगाओ। अब इसको हम ऐसे लिख दें क्या, 100 की पावर 520 और गुणा 100 की पावर 1, अब भी तो ये 100 की पावर 521 है, इसमें हमने भाग दिया 53 का, 53 का फॉर्मेट नंबर है 52, 52 का भाग अगर मैं पावर में दूं तो मेरे दोस्त अलग अलग भाग दो, इसमें भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 बनेगा, क्योंकि 52 से ये 520 पूरा कट गया, तो ये तो बना रिमाइंडर 1, इसको मैंने तोड़ दिया, अब रिमाइंडर क्या बना, 1 बना। तो अब क्या बना, 53 का भाग इस 100 में दोगे तो 47 बना, तो 1 गुणा 47 आंसर आएगा 47, रिमाइंडर क्या आएगा 47, रिमाइंडर क्या आएगा भाई 100 का भाग अगर मतलब 53 का भाग अगर मैं 100 में दे रहा हूं तो क्या बन गया 47, इस वाले हिस्से से तो रिमाइंडर 1 आया, इस वाले हिस्से से रिमाइंडर 47 आया, तो 1 गुणा 47 करोगे तो मेरे भाई 47 ही रिमाइंडर आएगा, और 47 क्योंकि 53 से छोटा है तो आंसर 47 ही आ जाएगा, क्योंकि आंसर 53 से छोटा है तो ये 47 ही आ जाएगा मेरे दोस्त। चलो और बताता हूं, अब इस क्वेश्चन की लड़ाई खत्म करता हूं आपके दिमाग से। अगर ये 63 की पावर 331 होता और 31 का भाग होता तो बताओ रिमाइंडर क्या करोगे? अब आप खुद इस सवाल का आंसर बताओगे, अब आप खुद बताओगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई हैं, देखो बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। 331 वाले में रिमाइंडर 2 होगा, बेटा ये तो वैसे ही बकवास कर रहे हो, इसमें द्विपदी लगा दोगे ना तो भी 1 ही आएगा, 31 दूनी 62 बचा 1, 1 की पावर 331, तो ये तो आना 1 ही है, इसमें तो टेंशन ही मत लो। चलो अब मैं आपसे बता रहा हूं, इस सवाल में बस आपका दिमाग कितनी तेज चल रहा है, वो जरूरी है कि आप इस सवाल में द्विपद आप इसमें अटके खड़े हो, जरूरी है आप इसमें इस फॉर्मेट थ्योरम को लगाओगे? अरे आप बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, बात खत्म कर दो। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, मैं बेस को छोटा करने का काम करती हूँ, 31 का भाग 63 में दो, 31 दूनी 62, ठीक है ना, 31 दूनी 62, 31 दूनी 62, ये तो 63 है, 1 बचा, 1 की पावर 331 बचा, आंसर तो 1 ही आएगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, मैं फॉर्मेट सिखा रहा हूं तो फॉर्मेट सीखो जरा, इसको लिख सकते हैं 63 की पावर 330 और गुणा 63 की पावर 1, इसमें भाग करोगे 31 का, 31 का फॉर्मेट नंबर होता है 30, जब मैं 30 का भाग यहां दूंगा तो 1 रिमाइंडर, और 31 का भाग 63 में दो, 31 दूनी 62, यहां भी 1 रिमाइंडर, तो 1 गुणा 1 इस सवाल का आंसर भी 1 आएगा, 1 गुणा 1 इस सवाल का आंसर भी 1 आएगा। सर आपने बोला बेस से कोई मतलब नहीं होता, अरे भैया बेस में बाइनोमियल की थ्योरम लगाओ ना, वो आपको बोलेगा नहीं कौन सी थ्योरम लगानी है, ठीक है ना। चलो वो बोलेगा नहीं, वो तो हमारा दिमाग काम करेगा इसमें क्या लगा दूं। चलो आ जाओ एक बार और देखता हूं कि क्वेश्चन आपको पल्ले पड़ा है कि नहीं पड़ा। माना मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया, हमने बोला 93 की पावर है और
361 रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। 93 की पावर 361 भाग करना है 37 से, रिमाइंडर क्या आएगा। सर जी 63 में 31 से भाग करना है ना कि 30 से। 63 में 31 से भाग करना है, हाँ। पावर में 31 से नहीं करना, पावर में 30 से करना है, बेस में 31 से करना है। इन दोनों चीजों को एक बार मिला के पढ़ना भाई साहब, आपको मजा ही आ जाएगा, चीजें एकदम बढ़िया हो जाएंगी। अब मैं आपके पास गया, मैंने कहा यार सबसे पहला काम आपको करना है, बाइनोमियल के पास चले जाओ। बाइनोमियल बोला यार मैं इसमें तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा काम है बेस को छोटा करना। मैं 37 दूनी 74 तक चला जाऊंगा, फिर भी 19 की पावर बचेगी। ये तो 19 की पावर भी तब भी बचेगी ना, एक ही सवाल में बाइनोमियल भी और ये भी दोनों लग सकती हैं, ठीक है ना। चलो मैं अगर बोलूं 37 का फॉर्मेट नंबर, 37 अभाज्य संख्या है, हाँ 36 है जी। तो 36 से पावर कट रही है, 360 तो कट जाता, तो हम इसको 360 बना लेंगे, अपने को क्या दिक्कत है। तो 93 की पावर 360 गुणा 93 की पावर 1 भाग 37। तो 37 का जो फॉर्मेट नंबर है 36, 36 का भाग 360 में करो तो इधर रिमाइंडर 1 आया। 37 का भाग 93 में करो, 37 दूनी 74, बचा कितना 19। तो 1 गुणा 19 आप बोलोगे जी ऊपर बना 19, तो रिमाइंडर ही 19 आ गया। 1 गुणा 19 तो रिमाइंडर ही कितना आ गया 19। 37 दूनी 74, 74 और 20 94 होता है, लेकिन 19 है ये, तो इस सवाल का आंसर आया 19, ठीक है ना। इस सवाल का आंसर क्या आया 19। कितना आंसर आया 19, सवाल का आंसर आया। जिसको भी इसमें डाउट है पहले वो पूछो, उसके डाउट को आज सॉल्व कर देंगे बिल्कुल। जिसको भी डाउट है वो पूछो जरा, अब इसमें जो भी डाउट है वो पूछो फटाफट। हम इतने पानी ना देख रहे। लब कुछ धैया कह रहे हैं सिलेबस कब तक हो जाएगा प्लीज बताओ। मैं कह रहा हूँ इसमें डाउट पूछो, सिलेबस अभी खत्म नहीं हो रहा, फिलहाल इसका डाउट बताओ। हाँ, एक कम करने पर तो ओ भाज्य नंबर हो जाता है, उस बात से फर्क नहीं है। सर आपने बोला था एक आएगा, फिर 19 कैसे आया। मैंने कब कह दिया एक, मैं कब रटवा रहा हूँ एक आएगा, बताओ फटाफट से, मैंने कब कहा। अब समझ आ गया। 93 को 36 से भाग नहीं भाई, 93 को तो 37 का भाग देना पड़ेगा। 93 को 37 का भाग देना पड़ेगा, 36 का भाग मत दे देना। 360 में 36 का भाग देने पर एक क्यों आया। अरे यार एक क्यों का खेल नहीं है, ये तो फॉर्मेट की थ्योरम है। इसको प्रूफ में मैं आपको छोटी छोटी संख्याओं पे दिखा चुका हूं, ठीक है, नो डाउट। चलो बहुत बढ़िया। इसको अब मैं और आगे बढ़ा रहा हूं, मैं ये आपसे कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा। 38 में भाग दिया 17 का, और इसकी पावर हमने लिख दी 164। रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। मतलब कितना भी इसमें तड़का मार दो आप, आपको मजा आएगा चीजों में। कितना भी तड़का मार दो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। यहां मैं एक दो क्वेश्चन इसके बाद आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपका आया हुआ जैसे क्वेश्चन पेपर्स में है। तो 17 का फॉर्मेट नंबर जो होता है वो होता है 16 बेसिकली। तो सबसे पहले आपने क्या करा, 17 का भाग 38 में दो, 17 दूनी 34, बाइनोमियल थ्योरम लगा दो कोई दिक्कत नहीं। 17 दूनी 34, बचा 4 की पावर 164, 4 की पावर 164 में 17 का भाग। तो 17 का फॉर्मेट नंबर है 16, तो इस पावर में 16 का भाग कर दो सीधा 16 का। कितना, अगर पूरी कट गई तो रिमाइंडर 1, 16 से 16 धाम 160, 4 बचेगा, तो 4 की पावर 4 बचेगा, उसमें 17 का भाग। 4 की पावर 4 होता क्या है, 4 की पावर 4 होता क्या है, 4 चौक 16, तो ये होता है 256। 256 में 17 का भाग करना है आपको बेसिकली। 256 में 17 का भाग, 17 एकम 17, बचेगा 8 उतारा 6, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, रिमाइंडर कितना आया 1। तो रिमाइंडर आया मेरे भाई 1, रिमाइंडर आया 1, रिमाइंडर कितना आएगा 1। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, 4 की पावर 160 गुणा 4 की पावर 4, इसको ऐसे भी लिख सकते थे।
तो ये वाला हिस्सा तो रिमाइंडर 1 दे के जाएगा। भाई आप सोचो, ये वाला हिस्सा तो रिमाइंडर 1 देगा, तो क्या बचेगा? 4 की पावर 4 बचेगा। 4 की पावर, पावर में 16 का, बेस में 17 का, कैसे? भाई पावर में लगा रहे हैं हम उसको फर्मेट थ्योरम को, बेस में लग रही है आपकी द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल की थ्योरम, ठीक है ना, बेस में। अब ये कंफ्यूजन कुछ बच्चों को जो मैं देख रहा हूं ये है कि पावर में 16 का दे रहे हो और बेस में 17 का दे रहे हो भाग। तो बेस में जो भाग दे रहा हूं मैं बाइनोमियल थ्योरम का भाग कर रहा हूं, और पावर में जो मैं भाग कर रहा हूं, पावर में मैं भाग कर रहा हूं किसका? पावर में भाग कर रहा हूं फॉर्मेट नंबर का, ठीक है ना। चलो, पावर में भाग कर रहा हूं मैं फॉर्मेट नंबर सा, ठीक है। चलो, क्लियर है बात? कंफ्यूजन अगर है तो इन पूरी क्लास को एक बार ज्यादा दोबारा देख लेना, तिबारा देख लेना, कंफ्यूजन हो जाएगा खत्म, ठीक है। अब जैसे ये आया एक क्वेश्चन, आपसे पूछने की बात आई, तो एग्जामिनेशन ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, ये कहाँ है वो क्वेश्चन? वेयर इज दैट क्वेश्चन? ये रहा। एक क्वेश्चन आपसे ये वाला पूछा, 51 की पावर 203 प्लस 2 की पावर 49 में 17 का भाग करना है, ये पूछा। चलो, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से एक बात करूं, अगर मैं इस बात में बात करूं, देखो दोनों में अलग अलग, 17 का भाग 17 तिया 51, ये तो जीरो आएगा, ये तो खत्म हो गया मामला ही। मतलब अब हमारे पास क्या बचा? बेसिकली बचा 2 की पावर 49 में 17 का भाग करना है, 2 की पावर 49 में 17 का भाग करना है हमारे पास, तो ये बचा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। यहां पे मैं कह रहा हूं 2 की पावर, भाई 17 तिया 51, 51 कट गया तो सब कुछ ही कट गया समझो। भाई 51 की पावर 203 है, तो इसका मतलब है 51 गुणा 51 गुणा 51 गुणा 51 गुणा 51 गुणा 51, ये 203 बार है। 17 से काटोगे, 17 तिया 51, 17 तिया 51, सारे 51 को 17 काटेगा बराबर, तो ये तो 51 जीरो बना। अब 16 का फॉर्मेट नंबर क्या होता है? इसमें आप देखो यार, ये तो बहुत बड़ी पावर है, पावर को छोटा कौन करेगा? हमारा फॉर्मेट दोस्त। ये है फॉर्मेट नंबर 16। तो 16 का भाग 49 में दिया आपने, तो 16 तिया 48, क्या बचा? एक, यानी 2 की पावर 48 प्लस इंटू में 2 की पावर 1 आप लिख सकते हो, इनटू में आप इसको 2 की पावर 1 लिख सकते हो, भाग है 17 से। तो जब आप इसमें भाग दे रहे हो ना, तो 16 तिया 48, ये हिस्सा तो बनेगा 1, और ये 17 का भाग 2 में दोगे तो 2, तो 1 दूनी 2, इस सवाल का आंसर क्या बना? 2। इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? 2। सवाल का आंसर क्या बनेगा? तो रिमाइंडर बनेगा 2। सर 17 कहां से आया, एक बार फिर बता दो। अरे बेटा जी, 17 तो ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये ना को 17 से भाग किया जाता है, ठीक है ना। ये कह तो रहा है 17 से भाग किया जाता है, 17 कहाँ से आया ये तो आपको बता रखा है ना, इसने 17 से भाग किया जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। 17 कहाँ से आया अमरजीत मेरे प्यारे भाई? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इतना इतना इज डिवाइडेड बाई 17, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्त, ठीक है ना। चलो, ये टेबल आप, मतलब ये क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है, मैंने अपने पास से नहीं करा मेरे भाई। तो सर जीरो की जगह 1 रखने की बोली थी ना सर आपने। अरे भाई मेरे, 1 कब रखना है? जब आप फॉर्मेट का पावर, पावर में भाग देने पर रिमाइंडर कुछ ना बचे जब। सीधी सी बात है, मैं आप लोगों को इतना बता रहा हूं। यहां पे एक बात देखो, मैंने सारी चीज लिख दी। जब हम फॉर्मेट के पास गए, फॉर्मेट ने एक शर्त रखी कि मैं केवल अभाज्य संख्या से भाग करने पर मदद करूंगा, और उसने बोला अगर अभाज्य संख्या से भाग करोगे तो उस अभाज्य संख्या के फॉर्मेट नंबर से पावर में भाग देने पर पूरा कट जाएगा, तो शेषफल 1 हो जाएगा। अब आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको तोड़ दोगे, बस इनको समझना जरूरी है, ठीक है। बस इनको समझना जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। जैसे अगर आप बोलो जी एक आध क्वेश्चन और बताओ, लो, एक ही क्वेश्चन में दोनों लगा सकते हो, बाइनोमियल भी फॉर्मेट भी। मैंने कहा इसमें 32 की पावर, इसमें हम भाग करें यदि 11 से,
और ये बना दें हम यहाँ 1092। आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा, इसका आंसर दो। इन दोनों थ्योरम का योग, हाँ कहीं भी बस इनकी शर्तें पूरी होनी चाहिए। बाइनोमियल की कोई शर्त है नहीं, फॉर्मेट की शर्त है कि अभाज्य संख्या का आप भाग दोगे तो ही मैं काम करूंगा। दीपक कुमार आंसर दो। इस क्लास को एक दो बार देख लेना जरूर, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। एकदम आपके सामने चीजें आंसर क्लियर करेंगे, क्लिक करेंगी। अब देखो आपका दिमाग कितना काम कर रहा है वो मैं चेक करना चाहता हूं, आप कितनी जल्दी इस चीज को भापते हैं। आपने कहा 11 का, आप हो सकता है लग गए होंगे सीधा धुआंधाड़ करने काम को। मैं इस सवाल को दो तीन तरीके से करूंगा, दोनों तीनों तरीके से आंसर समान होगा। 11 तिया 33, लेकिन ये 32 है तो -1 बचेगा। -1 की पावर 1, 092, 1092। तो गुरु -1 की पावर सम संख्या बनेगी तो 1 बना, और ये 1/11 अगर लिखोगे तो रिमाइंडर तो 1 ही आएगा। सवाल का आंसर आ गया पहले 3 सेकंड में। सवाल का आंसर आ गया पहले 3 सेकंड में। कैसे? हम बाइनोमियल के पास चले गए, नेगेटिव रिमाइंडर के पास चले गए, नेगेटिव रिमाइंडर के पास जाते ही भाई 11 तिया 33 होता है। आप बोलोगे सही बात है सर, 11 तिया 33 होता है, और 33 को जब मैं भाग करूंगा तो ये 32 है, तो -1 करना पड़ेगा, नेगेटिव रिमाइंडर। -1 की पावर सम संख्या तो वो बनेगा +1, और +1 में 11 का भाग करो। अब आप बोलो जी अपने दूसरे तरीके से बताओ। 32 की पावर है 1092, इसमें भाग कर रहा हूं 11 का। तो मैं सबसे पहले 10 का भाग, मैंने 11 का भाग करा, 11 तिया 11 दूनी 22, तो 11 दूनी 22, कितना बचेगा? 10 बचेगा गुरु, 10। 11 दूनी 22, ये बनेगा 10, और 10 की पावर 1092 अपॉन 11, अपॉन 11। तो 11 तो फॉर्मेट नंबर क्या होगा? 11 का फॉर्मेट नंबर होगा 10। 11 का फॉर्मेट नंबर 10। 10 का भाग इसमें दो, कितना बचेगा रिमाइंडर? 2। भाई इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 10 की पावर 1090 और गुणा 10 की पावर 2, भाग कर रहे हैं 11 से। तो देखो इसके फॉर्मेट नंबर यानी 10 से ये पूरा कटेगा तो ये तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये रिमाइंडर 1 हो गया। 1 गुणा, और 10 की पावर 2 होता है 100 बटे 11। तो 11 का भाग 100 में करोगे तो 11 निम्मा 99, एक रिमाइंडर आएगा कि नहीं? रिमाइंडर तब भी 1 आएगा, रिमाइंडर मेरे दोस्त तब भी 1 ही आएगा। ठीक है, चलो क्लियर है। जब साफ ये दिख रहा है रिमाइंडर 1 आएगा, फिर भी आप उसको सॉल्व करने अगर बैठोगे तो भाई थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये बाइनोमियल की थ्योरम हो या फॉर्मेट की थ्योरम हो, ये आप लोगों को मदद करती है ऊंचे से ऊंचा, कैड़े से कैड़ा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करने के। पर ये बात आप लोग आज की क्लास में समझ भी चुके हैं कि सर इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको ज्यादा। ये बात मैं भी कह रहा हूँ प्यारे दोस्त, प्रैक्टिस आपको ज्यादा चाहिए। बाकी अगर आपको समझाने की बात है, अपनी तरफ से पूरा जोर लगाऊंगा। ठीक है, अपनी तरफ से पूरा जोर लगाऊंगा, पूरा जितना अपना बस की है उतना करेंगे। 100% होता है उसका, और 10% ज्यादा देंगे। अपनी तरफ से मैं 110% दे दूंगा, बस आप 100% दे देना। अगर आप ये मान के बैठ गए मेरी समझ में नहीं आएगा तो मेरे दोस्त मैं नहीं समझा पाऊंगा उस केस में। लेकिन अगर आप ये मान के बैठ गए कि समझ में आना है मुझे, तो मेरा वादा है आपको समझा कर ही हटने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो तो इन चीज़ों को एक बार दोबारा से देखना। बाकी कोई भी कैड़े से कैड़ा कॉन्सेप्ट होगा उसको खत्म करेंगे जड़ से कतई। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कल करेंगे, बाकी मुलाकात करेंगे कल ही। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।